दुर्भाग्यपूर्ण है जो सही बात उठा रहा है, क्योंकि नीट में पूरे देश का भविष्य खराब कर दिया। तो खान सर ने जो बात उठाई है 100% लोग उनका समर्थन करते हैं और उन्होंने सही बात उठाई है। गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। अब गिरफ्तारी करें चाहे बुलडोज कर दें, कुछ भी करें, पर जो सही बात है उन्होंने बोला है तो हम सब लोग उनके साथ हैं। ममता बनर्जी जी की मीटिंग में बहुत कम विधायक और सांसद आए, क्या कहेंगे? अब इसका जवाब तो ममता बनर्जी से पूछिए, उनके टीएमसी के लोगों से पूछिए। मैं तो नहीं कहना चाहूँगा कि निश्चित तौर से आज जो परिस्थितियाँ हैं उसमें भाजपा का तो यही काम ही है, फूट डालो शासन करो। तो भाजपा के लोगों ने निश्चित तौर से उसमें उसको उनके पार्टी को तोड़ने का पूरा काम कर रहे हैं। जंतर मंतर पर एक धरना चल रहा है कांग्रेस जनता पार्टी का। अब मैंने देखा नहीं, इसलिए इसमें कुछ नहीं बोल सकता। ये जो टिप्पणी की गई थी, अब सोच सकते हैं कि नौजवान बेरोजगार बेचारे जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, जो आज नौकरी के लिए तलाश में हैं, रोजगार की तलाश में हैं, आज मैं समझता हूँ जो टिप्पणी की गई थी वो बहुत ही गलत टिप्पणी थी। हमारे आज नौजवानों को काम नहीं मिल रहा है, लोग परेशान हैं, तो अब उनको अलग अलग लोग तरीके से उनका नाम रख के संज्ञा उसका कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये उचित नहीं है, ठीक नहीं है, और उनको पूरी तरीके से बेरोजगारी दूर करिए, सम्मान दीजिए। नीट पेपर लीक पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है। नहीं, धर्मेंद्र प्रधान के अंदर थोड़ी सी नैतिकता है, तो अब तक इस्तीफा दे देना चाहिए था। अगर इस्तीफा नहीं तो मोदी जी आज देश दुनिया के बड़े नेताओं में सबसे ईमानदार हैं, उनको बर्खास्त करें, तत्काल उनको बर्खास्त करके पद से हटाएं। देखिए 29 रुपया कुछ पैसे बढ़ा दिया गया डोमेस्टिक सिलेंडर का दाम फिर से। देखिए, हमारे नेता आदरणीय राहुल जी ने जो कहा कि आर्थिक सुनामी आने वाली है, तो उन्होंने बहुत सोच समझ कर चीज़ों को कहा। और जब भी उन्होंने कहा है, चाहे वो कोरोना के काल में कहा हो, चाहे नोटबंदी के समय कहा हो, चाहे जीएसटी जब लगी तब कहा हो, जो कहा है वो 100% सही हुआ। आप देख सकते हैं जब से उन्होंने बोला राहुल जी ने कि आर्थिक सुनामी आ रही है, तो देखिए आर्थिक सुनामी आ गई। पूरा देश रात को सो रहा है। जब देश सो रहा है तो चोरी छिपे सरकार ने गैस के दाम बढ़ा दिए। इससे साबित होता है कि मन सरकार की भावनाएं कैसी हैं, कैसी सोच है, कि ये लोग पूरी तरीके से देश को बर्बाद कर रहे हैं, देश को ठगने का काम कर रहे हैं। ये भी सुरक्षा को रिड्यूस कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, गेट प्लस की सुरक्षा नहीं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिन लोगों ने इस पूरे समाज की सेवा की है, लोगों की सेवा की है, और जानबूझकर केवल उनको परेशान करने के लिए, उनको प्रताड़ित करने के लिए कि ये लगातार भाजपा की सरकार उनके ऊपर कार्रवाई कर रही है, चाहे वो सजा का प्रकरण रहा हो, चाहे वो जो भी चीज़ें रही हों, आप सुरक्षा का मामला रहा हो, हर जगह पे केवल और केवल प्रताड़ित किया जा रहा है। महत्वपूर्ण आदमी की सुरक्षा हटा देना क्या है? नहीं, निश्चित तौर से महत्वपूर्ण। अरे मेरी सुरक्षा खुद हटा ली गई है। मेरे साथ कोर्ट के आदेश से गनर लगे थे, सब सुरक्षा हटा ली गई। केवल इसलिए कहा जा रहा है चुप हो जाएं, पर जा रहा है कि आवाज़ नहीं बंद कर पाओगे। आ जा रहा है लड़ रहे हैं तो आखिरी सांस तक लड़ेंगे, चाहे सुरक्षा रहे चाहे न रहे। जनता हमारे साथ है, हमारे बनारस की जनता, पिंडरा की जनता, प्रदेश की जनता मेरे साथ है। तो मैं समझता हूं कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, और उसी प्रकार जो व्यक्ति जहां लड़ रहा है उसको ताकत के साथ खड़ा होना चाहिए।